हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2021 में आसाम का हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिटन एग्जाम लिया गया था उस रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज टॉपिक में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी रिटन एग्जाम लिया गया है उस रिटन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमारे पास है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके मैं आप लोगों को फ्री में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा उस रिटन एग्जाम का फुल प्रिपरेशन आप लोगों को इस चैनल में फ्री में ही कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। नाइट ब्लाइंडनेस ये एक बीमारी का नाम है, तो ये जो बीमारी है ये बीमारी किसके लिए होता है? तो फ्रेंड्स, नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये बीमारी होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी। मतलब जब विटामिन ए का कमी होता है उसके बाद ही यहां पर नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि इंट्राओकुलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इंट्राओकुलर प्रेशर मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए टोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडिल ईयर कैविटी इज नोन एज। मिडिल ईयर कैविटी का जो इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मिडिल ईयर कैविटी का जो इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है ओटिटिस मीडिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओटिटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि SARS-CoV-2 इज ए वेराइटी ऑफ। SARS-CoV-2 ये कौन सा वायरस का एक वेराइटी है? तो फ्रेंड्स, SARS-CoV-2 जो है ये आपका आरएनए वायरस का एक वेराइटी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आरएनए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि इन कोविड-19 व्हिच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड। मतलब कोरोना वायरस की वजह से कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपका लंग्स। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि कोविड-19 हैज स्प्रेड टू सेवरल कॉन्टिनेंट्स एंड देयरफॉर कॉल्ड। मतलब कोविड-19 कोरोना वायरस ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो गया था और उसके बाद कोविड-19 को क्या कहा गया था? तो उसके बाद कोविड-19 को कहा गया था ए पेंडेमिक। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि ड्यूरिंग हुज रूल डिड द चाइनीज ट्रेवलर फा हियन कम टू इंडिया। किन का कार्यकाल के टाइम में चाइनीज ट्रेवलर फा हियन इंडिया में आए थे? तो फ्रेंड्स, चाइनीज ट्रेवलर फा हियन इंडिया में आए थे चंद्रगुप्ता 2 का कार्यकाल के टाइम में। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्ता 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि हु रोट रामचरितमानस। रामचरितमानस का राइटर कौन है? तो फ्रेंड्स, रामचरितमानस का राइटर है तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। काफी आसान सा सवाल है। तो इंडिया ब्रिटिश रूल से कब इंडिपेंडेंस हुआ था? मतलब इंडिया कब आजाद हुआ था? तो इंडिया कब आजाद हुआ था सभी लोगों को पता ही है, 15 अगस्त 1947। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा प्लेनेट है आपका जुपिटर।
तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि द थार डिजर्ट इज पार्टली सिचुएटेड इन, मतलब थार डिजर्ट का 1% कौन सा कंट्री में पड़ता है? तो फ्रेंड्स, थार डिजर्ट का 1% आपका इंडिया कंट्री में पड़ता है। हमारे कंट्री में थार डिजर्ट का 1% पड़ता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना का कैपिटल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, चाइना का कैपिटल का नाम है बेइजिंग। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहे थे कि व्हिच इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? काफी आसान सा सवाल है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सो फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि कायरो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर? मतलब कौन सा रिवर के पास कायरो पड़ता है? तो फ्रेंड्स, कायरो सिटी जो है यह पड़ता है आपका नील रिवर के पास। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि व्हिच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सा कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है आपका जापान कंट्री को। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच कैनल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी? कौन सा कैनल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है? तो फ्रेंड्स, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है जो कैनल, उस कैनल का नाम है सुएज कैनल। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुएज कैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन आपका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। सी राजा गोपालाचारी ये भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज? ए टेल ऑफ टू सिटीज जो बुक है, इस बुक का ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज जो बुक है, इस बुक का ऑथर है आपका चार्ल्स डिकेंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि व्हिच स्पोर्ट्स इज एसोसिएटेड विथ संतोष ट्रॉफी? इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स आपका संतोष ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका फुटबॉल संतोष ट्रॉफी के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? इनमें से कौन आपका भारत रत्न रिसिपिएंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इनमें से आपका डॉक्टर बीसी रॉय, इनको भारत रत्न दिया गया है। मदर टेरेसा, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। गोपीनाथ बरदोलाई, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। पर रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो इनमें से आपका रविंद्रनाथ टैगोर भारत रत्न रिसिपिएंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? यूएसए का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? तो फ्रेंड्स, यूएसए का पहला प्रेसिडेंट थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये टोटल 21 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज टॉपिक में से पूछे गए थे। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।